कभी कभी सबसे खतरनाक बात यह नहीं होती कि कोई गलत बोले, बल्कि यह कि कोई सही समय पर चुप रहना न सीख पाए। यही गलती कर बैठा चाणक्य का एक तेज पर अधीर शिष्य वात्स्य, और इस एक गलती ने उसे पूरे राज्य के सामने उपहास का पात्र बना दिया। पर उसी दिन चाणक्य ने उसे मौन की ऐसी शक्ति सिखाई कि आगे चलकर वही लड़का मगध के सबसे सम्मानित बुद्धिजीवियों में गिना गया। तक्षशिला के विशाल उपवन में चाणक्य अपने शिष्यों को नीति शास्त्र का पाठ पढ़ा रहे थे। सभी शिष्य तल्लीन थे, पर एक शिष्य हमेशा बेचैन रहता। उसका नाम था वात्स्य। वात्स्य बहादुर था, तेज था, बुद्धिमानी भी थी, लेकिन एक कमी थी, वह हर चीज पर बोल देता था, हर बहस में घुस जाता, हर प्रश्न का उत्तर देना चाहता और हर चर्चा में अंतिम शब्द उसी का होना चाहिए, ऐसा वह मान बैठा था। उसके साथी उसे सम्मान तो देते थे, पर उससे दूरी भी बनाने लगे थे, क्योंकि वात्स्य बात कम नहीं करता था, वह खुद को साबित करने के लिए बोलता था। एक दिन मगध से दूत आया। राजा को आगामी दर्शन सभा में उन शिष्यों की आवश्यकता थी जो नीति और न्याय पर विचार रख सके। सभी उत्साहित हुए, पर सबसे आगे था वात्स्य। वह बोला, गुरुदेव, मुझे जाने दीजिए, मैं वहां सबको अपनी बुद्धिमत्ता से चमत्कृत कर दूंगा। चाणक्य मुस्कुराए। वह जानते थे यह यात्रा उसके लिए परीक्षा होगी। सभा में राजा ने प्रश्न रखा। राजा का पहला गुण कौन सा होना चाहिए, साहस, करुणा या न्याय? वात्स्य तुरंत खड़ा हो गया और बिना रुके लगातार बोलता गया। उसने बुजुर्ग विद्वानों की बात तक काट दी। लोग उसे घमंडी समझने लगे। राजा ने शांत स्वर में कहा, युवक, तुम्हारे शब्दों में आग है पर दिशा नहीं। वात्स्य शर्मिंदा हो गया और सभा से बाहर निकल आया। रात भर वह रोता रहा और अगली सुबह गुरु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं खुद को साबित करना चाहता था, पर सबने मुझे मजाक समझा। क्या मैं योग्य नहीं? चाणक्य ने पूछा। वात्स्य, तुमने वहां क्या सीखा? उसने कहा कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। चाणक्य मुस्कुराए। नहीं पुत्र, तुमने शोर किया, शांति नहीं। गुरु उसे जंगल में ले गए। सूखे पेड़ की पत्तियों की ओर इशारा करते हुए बोले, जब हवा तेज होती है तो पत्ते जोर से हिलते हैं, शोर करते हैं, पर जब हवा शांत होती है तो एक पत्ता भी आवाज नहीं करता। शोर हमेशा अधैर्य का संकेत है, मौन शक्ति का। तुम हवा बनना चाहते हो, पर तुम्हें पत्तों जैसा बनना होगा, जहां जरूरत हो वहीं हिलना। चाणक्य ने उसे 7 दिन का मौन व्रत दिया। सिर्फ सुनो, समझो और फिर सोचो। शुरू में कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे साथियों और लोगों का व्यवहार बदलने लगा। वात्स्य कम बोलता था, पर उसकी उपस्थिति का वजन बढ़ने लगा। फिर चाणक्य उसे दोबारा मगध की सभा में ले गए। वही प्रश्न रखा गया। इस बार वात्स्य खड़ा हुआ, कुछ क्षण चुप रहा और फिर शांत स्वर में बोला, महाराज, राजा का पहला गुण सुनना होना चाहिए, क्योंकि जो सुनता है वही न्याय कर सकता है। साहस और करुणा तभी उपयोगी हैं जब मन शांत और बुद्धि स्थिर हो। इस बार सभा स्तब्ध रह गई। राजा ने कहा, युवक, तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, और यह शक्ति तुम्हारी वाणी में नहीं, तुम्हारे मौन में है। वापस लौटते समय चाणक्य ने अंतिम उपदेश दिया, वात्स्य, शब्द तीर हैं, जितना रोकोगे उतने सही निशाने पर लगेंगे। जो मौन को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है। और इस प्रकार वात्स्य तक्षशिला का सबसे प्रभावशाली शिष्य बना। कम बोलता था, पर जब बोलता था उसके शब्द हृदय पर छाप छोड़ जाते थे। कमेंट में जय चाणक्य लिखना और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलना।